तो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में राजस्थान के 50 जिले और 10 संभाग बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से हम आज के इस वीडियो में राजस्थान के नए जिले व नए संभागों के बारे में बात करेंगे। तो हम जो राजस्थान के पहले 7 संभाग थे उनको बढ़ाकर 10 संभाग कर दिए गए हैं। 3 नए संभाग बना दिए गए हैं। कौन कौन से बना दिए गए? पाली, सीकर और बांसवाड़ा नए संभाग बना दिए गए। और पहले जो 33 जिले थे उनको भी बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो से पहले हम जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो उनको जाकर हमारे चैनल को खोलकर उनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो के माध्यम से आप बीकानेर संभाग के बारे में बात करेंगे और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, ना तो कोई एग्ज़ाम विशेष के लिए नहीं है कि ये किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए है। ये सभी एग्ज़ाम राजस्थान में कोई सी भी एग्ज़ाम उनके लिए उपयोगी है। तो आज हम बात करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। तो हम बीकानेर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल है, कौन सा नया ज़िला बना है और कौन कौन से ज़िले में से क्या क्या कौन कौन से स्थान आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो हम बात करते हैं बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग के बाद शुरुआत करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब शुरुआत करते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? तो बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। तो उन जिलों को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसको भी आप याद कर लीजिए। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। तो अपने ऑप्शन आते हैं, जो अपने एक ऑप्शन आता है ए बी, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो 2 ऑप्शन ले लेते हैं, एक तो ए और एक बी। तो ए ऑप्शन में अपना क्या है? हनुमानगढ़। और बी ऑप्शन में हमारा गंगानगर। 2 जिले तो ऐसे याद हो गए। और ए से अनूपगढ़ बन गया और बी से बीकानेर बन गया। तो अपने बीकानेर संभाग के 4 जिले याद आ गए। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर संभाग में जिले आते हैं, अनूपगढ़ आता है, हनुमानगढ़ आता है, बीकानेर आता है और गंगानगर आता है। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। तो हम अब ऐसे ही करके एक एक जिलों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से स्थान कौन से ज़िले में आता है और उस ज़िले की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम बात करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखते रहे। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे अनूपगढ़ ज़िले के बारे में। तो किसके बारे में बात करेंगे? अनूपगढ़ ज़िला, जो नया ज़िला बना है अभी। बीकानेर और श्रीगंगानगर को मिलाकर नया जिला का गठन किया गया है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अनूपगढ़ जिले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 6 उपखंड शामिल है। और अपने उपखंडों में कोई तहसील भी होती है। तो एक तहसील राउला, यानी ये उप तहसील है, तहसील की उप तहसील है। तो इसमें कितने 7 उपखंड है और एक एक्स्ट्रा उपखंडों के अलावा एक तहसील है। तो कौन कौन सी वह उपखंड है? अनूपगढ़ है, रायसिंह नगर है, श्री विजयनगर है, गढ़साना है, छत्तरगढ़ है, खाजूवाला है। तो कौन कौन से उपखंड है? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, यह अपना अनूपगढ़ का नक्शा है। यह एक प्रकार से जो जैसे शेर बैठा हुआ है उसकी तरह लगती है। ये एक शेर की तरह आकृति बनी हुई है। तो इसकी आकृति कैसी है? बैठे हुए शेर की तरह इसकी आकृति है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो सीमावर्ती जिलों में सबसे निकट पाकिस्तान का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पहले जिला मुख्यालय अपना श्रीगंगानगर आता था, लेकिन अब नया जिला बनने के कारण सबसे निकटतम सीमावर्ती जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? अनूपगढ़ आता है, पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय है। तो आगे बात करते हैं हम अनूपगढ़ के बारे में और विशेषता। तो अनूपगढ़ में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो घग्गर नदी के बारे में बात करते हो। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। और ये अपने हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है जो उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है राजस्थान में, ये भी एकमात्र नदी है और इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। तो आगे बात करते हैं हम प्राचीन चुंगेर। प्राचीन चुंगेर में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने 1678 में दुर्ग बनवाया जिसे अनूपगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अनूपगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अनूपगढ़ के दुर्ग का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। तो अनूप सिंह कौन थे? अनूप सिंह ये अपने औरंगजेब था दिल्ली का शासक जिसके राजनीतिक सलाहकार थे। तो अनूप सिंह इनके शासनकाल में ही बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ और इनके काल में ही डिंगल का सर्वाधिक विकास हुआ और जो अपने इनके समय में बेताल पच्चीसी नामक ग्रंथ नामक कहानियां हैं उनका डिंगल में अनुवाद किया गया है। और इनकी एक उपाधि है महामारती। ये उपाधि भी मोस्ट एक पूछी जाती है कि इनकी अनूप सिंह की उपाधि क्या है? महामारती। तो हम आगे बात करते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ के ब्रोर नामक क्षेत्र से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ब्रोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ में। तो ब्रोर नामक सभ्यता जो किस कालीन है, किस सभ्यता के कालीन है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता ब्रोर से क्षेत्र में मिली है जो कहाँ पर है? अनूपगढ़ में स्थित है। अब आगे बात करते हैं हम इसी प्रकार लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार यह अनूपगढ़ के बिंजोर में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? अनूपगढ़ के बिंजोर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रेम युगल अधिक मात्रा में आते हैं। लैला और मजनू दोनों अलग अलग थे। ये लैला एक प्रेमिका का नाम है और मजनू एक प्रेमी है। तो इन दोनों की एक मजार बनी हुई है अनूपगढ़ में, वो बिंजोर नामक स्थान पर स्थित है। तो आगे बात करते हैं हम अनूपगढ़ में ही बुड्ढा जोहड़ डाबला राय सिंह नगर में गुरुद्वारा में बुड्ढा जोहड़ स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो एक सिखों का सबसे बड़ा स्थान है, राजस्थान में स्थित है। जो डाबला राय सिंह नगर में सिखों के तीर्थों का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। और इसका मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को इसका मेला लगता है। तो श्रावण अमावस्या को इसका मेला लगता है। गढ़साना जहाँ पर 2004 में हुए किसान आंदोलन के प्रसिद्ध गढ़साना किसान आंदोलन कब हुआ? 2004 में गढ़साना किसान आंदोलन हुआ। और इस जो अपने राय सिंह नगर कांड में जुलाई 1946 को बीरबल सिंह शहीद हुए। तो बीरबल सिंह का संबंध किस स्थान से है? तो राय सिंह नगर से संबंधित है जो कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ में स्थित है। तो आगे बात करते हैं बाबा पंपाराम का डेरा। तो बाबा पंपाराम का डेरा कहाँ पर है? विजयनगर अनूपगढ़ में स्थित है। इनका मेला लगता है अपने फाल्गुन माह में इनका मेला पड़ता है। तो बाबा पंपाराम का डेरा कहाँ पर स्थित है? विजयनगर में। छत्तरगढ़ खाजूवाला और रावला जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ज़्यादातर अपने देखते हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे जिप्सम सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम का उत्पादन करने के लिए कौन कौन से खाने प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ खान, खाजूवाला और रावला खाने प्रसिद्ध है। और जो जैत कृषि फार्म अनूपगढ़ जिले में स्थित है। पहले ये श्रीगंगानगर जिले में आता था, तो अब ये कौन से जिले में आ गया? जैसर अनूपगढ़ अलग से जिले बन गए, उसके अंदर आता है। और जो धान का सर्वाधिक उत्पादन में पहले अपन देखते थे कि श्रीगंगानगर पहले स्थान पर आता था, लेकिन अब ज़्यादातर उत्पादन का हिस्सा अनूपगढ़ जिले के अंदर आ गया है। तो धान का ज़्यादातर हिस्सा किसके अंदर है? अनूपगढ़ के अंदर। तो इसी प्रकार हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं जो बीकानेर संभाग का भाग है। तो अगला जिला आता है अपना हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अपने 6 उपखंड शामिल है। तो 6 उपखंड कौन कौन से हैं? 6 उपखंड है अपने हनुमानगढ़ है, नौहर है, भादरा है, राउतसर है, टिब्बी है और सांगरिया है। तो हनुमानगढ़ में शामिल 6 कितने उपखंड है? 6 कौन कौन से हैं? एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक नौहर तहसील हो गई, भादरा तहसील हो गई, राउतसर तहसील हो गई, टिब्बी तहसील हो गई और सांगरिया तहसील हो गई। और अब हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो इसकी आकृति एक सोपे के नुमा है। तो इसकी आकृति कैसे है? एक सोपे की तरह है। और
यदि सोपा नहीं दे रखे हो तो अंग्रेजी के एल की तरह इसकी आकृति होती है। और यह हनुमानगढ़ जिला भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हनुमानगढ़ जिला कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे हम बात करते हैं बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बटनेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी। यह सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भी दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग पर। इसका निर्माण 241 ईस्वी में हुआ था। निर्माण किया था इनका राजा भूपत भाटी ने। भाटी शासक था भूपत, जिसने इसका निर्माण करवाया था। और 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने बटनेर को मंगलवार के दिन जीता भाटियों से। तो भाटियों से जब मंगलवार के दिन जीता, तो मंगलवार किस देवता का वार है? तो अपने बजरंगबली का वार है, हनुमान जी का। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़। तो बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर किसने हनुमानगढ़ किया? तो सूरज सिंह ने इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील राजस्थान से, सॉरी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे नीची झील है। पहली है सांबर और दूसरी सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? अब हनुमानगढ़ झील। और जो अपने कालीबंगा सभ्यता है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, वो भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा के अवशेष कहाँ पर प्राप्त होते हैं? अपने हनुमानगढ़ से। और कालीबंगा के अलावा रंगमहल, पीलीबंगा सभ्यता भी स्थल भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा है एक, रंगमहल है और पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। और हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं तो यहाँ अपने गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर स्थित है वो? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? गोगामेड़ी में। स्वामी केशवानंद संग्रहालय। स्वामी केशवानंद संग्रहालय कहाँ पर? सांगरिया। सांगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। टिब्बी। टिब्बी तहसील जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? घग्गर नदी के प्रवेश द्वार कौन सा है? टिब्बी तहसील। और इसमें IGNP का प्रवेश द्वार भी यही है, टिब्बी तहसील। आगे हम बात करते हैं बीकानेर जिले के बारे में। बीकानेर में 7 तहसीलें शामिल है, 7 उपखंड या तहसील है। तो कौन कौन सी तहसीलें शामिल है? तो बीकानेर है, लूणकरणसर है, नोखा तहसील है, पुंगल है, श्री डूंगरगढ़ है, कोलायत है और बज्जू है। तो कितने उपखंड शामिल है? तो 7 उपखंड शामिल है। मुकाम। मुकाम अपने विष्णु संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल है, जो यहाँ पर जाम्बो जी की समाधि है। जाम्बो जी की समाधि है। और विष्णु संप्रदाय किस चीज़ में? विष्णु संप्रदाय में 20 और 9 यानी 29 नियम माने जाते हैं। और इनका मेला यहाँ पर मुकाम में इनका मेला 2 बार लगता है, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को इनका मेला 2 बार लगता है। और इसी प्रकार बीकानेर में एक स्थान और जाम्बू जी संबंधित समराथल। समराथल क्यों प्रसिद्ध है? समराथल विष्णु संप्रदाय का धोकधरा भी कहा जाता है। समराथल को क्या कहा जाता है? विष्णु संप्रदाय का धोकधरा भी कहा जाता है। और एक और स्थान जाम्बू जी से संबंधित लालासर। लालासर यह भी बीकानेर में स्थित है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है? यह जाम्बू जी का निर्माण लालासर में हुआ, इसलिए यह प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मुकाम। मुकाम बीकानेर की नोखा तहसील में पड़ता है। कौन सी तहसील में आता है? नोखा तहसील में। आगे हम बात करते हैं और बीकानेर का प्राचीन नाम देखते हैं तो बीकानेर को राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए उसे ऊन का घर कहा जाता है। और इसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर की स्थापना अपने राव बीकानेर, जो जोधपुर के शासक राव जोधा के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने जांगल प्रदेश पर आकर इस नई रियासत का गठन किया था। और इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन अपना यह भी आ सकता है कि बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी राव बीका के द्वारा।
लूणकरण शहर राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकरण। ये तहसील का भी नाम है और यह लूणकरण से एक झील भी है। और इसी को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। इसे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरण को। और लूणकरण शहर में ही जैतून रिफाइनरी की स्थापना की गई है। तो लूणकरण में किसकी स्थापना की गई है? जैतून रिफाइनरी की। जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। जोहड़बीड़ में क्या है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? जोहड़बीड़ में। कब? 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी बीकानेर में स्थित है। और ऊँट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। तो अगले बारे में बात करते हैं बीचवाल क्यों प्रसिद्ध है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। बीचवाल में क्या स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। इसे क्या कहते हैं? और डेजर्ट जू के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो डेजर्ट जू किसे कहते हैं? केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान को। आगे बात करते हैं गजनेर झील एक शुद्ध पानी का दर्पण, यानी इसमें बहुत शुद्ध पानी है। नीचे इसका तल बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ पर बड़ पक्षी, जिसे रेत का तितर भी कहा जाता है, वो पाया जाता है। तो बड़ पक्षी कहाँ पाया जाता है? गजनेर झील में। आगे हम बात करते हैं कोलायत झील में बावन घाट की झील भी कहा जाता है। कोलायत झील को बावन घाट की झील कहा जाता है। सांख्य दर्शन के लिए प्रेरणा कपिल मुनि का आश्रम। तो कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? कोलायत झील के किनारे स्थित है। तो सांख्य दर्शन की प्रेरणा है जो कपिल मुनि, उनका आश्रम कहाँ स्थित है? कोलायत झील के किनारे स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग जिसे जमीन का जेवर, राती घाटी का किला भी कहा जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ये बीकानेर के सबसे महान शासक थे जो अकबर और जहांगीर के शासनकाल के संबंधित थे। और इसे राय सिंह को जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा माना गया है। तो आगे हम बात करते हैं देशनोक बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर, जो चारण समाज की कुलदेवी है। और उपनाम के नाम से चौकी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? चौकी देवी के नाम से भी इनका स्थान प्रसिद्ध है। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक में। देशनोक के प्रसिद्ध है करणी माता के मंदिर के लिए। तो करणी माता चारण समाज की कुलदेवी है। उपनाम है चौकी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। तो यहाँ पर पाए जाते हैं जो सफ़ेद चूहे दिख जाते हैं उनको काबा कहा जाता है। इनका मंदिर मठ कहलाता है। इनका मंदिर क्या कहलाता है? मठ यानी गोल आगे ऊपर से ऐसे गोल आकार होता है, उसे मठ कहा जाता है। और आगे बात करते हैं हम कत्रियासर क्यों प्रसिद्ध? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? कत्रियासर। तो जसनाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। और जसनाथ संप्रदाय के लोग 36 नियम मानते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला जिला है अपना श्रीगंगानगर जिले के बारे में बात करते हैं। तो श्रीगंगानगर जिले में 5 उपखंड शामिल है। 5 उपखंड कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर है, श्रीकरणपुर है, सूरतगढ़ है और शार्दुल शहर और पदमपुर। तो श्रीगंगानगर में कौन कौन से उपखंड शामिल है? तो श्रीगंगानगर में उपखंड शामिल है श्रीगंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, शार्दुल शहर और पदमपुर। तो श्रीगंगानगर में 5 उपखंड शामिल है। आगे हम बात करते हैं सूरतगढ़ के बारे में बात करें। सूरतगढ़ कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ स्थित है। तो इसमें क्या क्या है? एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म सूरतगढ़ में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे पहला कृषि यांत्रिक फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। आधुनिक राजस्थान का विकास देश भी सूरतगढ़ को कहा जाता है। तो सूरतगढ़ के बारे में एक बार और देख लेते हैं।
एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। और आधुनिक राजस्थान का विकास क्षेत्र किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ को। सूरतगढ़ कहाँ पे है? गंगानगर में। आगे हम बात करते हैं चाचना धाम। चाचना धाम क्यों प्रसिद्ध है? चाचना धाम मंदिर किसका है? हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चाचना धाम मंदिर के नाम से जाता है। और वायुसेना स्टेशन व भूमिगत हवाई अड्डा भी श्रीगंगानगर में स्थित है। हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक गांव हिंदूमल कोट है। और गजसिंहपुरा। गजसिंहपुरा कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के औजारों के लिए कौन सा? गजसिंहपुरा, जो कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में। और पदमपुर राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है। तो आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।